रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर पर मौत जैसी खामोशी तारी थी। फाजिल किचन से पानी पीकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे कुदसिया के कमरे के सामने से गुजरते हुए अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आई। वह ठिठक कर रुक गया। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर एक जोरदार हिचकी गूंजी, जैसे कोई अपना दम घुटने से बचाने के लिए तड़प रहा हो। हाजिम का दिल जोर से धड़का। उसने घबराकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुदसिया, क्या बात है? तुम ठीक हो? मगर अंदर से कोई जवाब न आया, बस रोने और हाँफने की आवाजें तेज हो गई। हाजिम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। 20 साल मासूम कुदसिया बेड से नीचे फर्श पर गिरी तड़प रही थी। उसका रंग जर्द पड़ चुका था और वो बुरी तरह कांप रही थी। उसके हाथ अपने ही गले पर थे, जैसे कोई गैर से उसका गला घोंट रहा हो। हाजिम लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे संभालने की कोशिश की। कुदसिया, होश में आओ। क्या हुआ है तुम्हें? कुदसिया की आंखें पत्थर हुई थी। उसने हाजिम का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा कि नाखून गोश्त में बेबस होने लगे। वो हाँफते हुए बस इतना ही बोल सकी, बचाएं, मेरा दम घुट रहा है। और फिर एकदम उसका जिस्म अकड़ गया। हाजिम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वक्त जाया किए बगैर उसने कुदसिया को अपनी बाहों में भरा और दीवाना वार बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते भर वो एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता और दूसरे हाथ से कुदसिया को माथा से लाता रहा। उसका अपना सांस भी उखड़ रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे फौरन घेर लिया। हाजिम बाहर कॉरिडोर में पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। उसे रह रह कर कुदसिया का वो मासूम चेहरा याद आ रहा था, जिसे वो हमेशा अपनी छोटी बहन समझता रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। डॉक्टर ने हाजिम को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आप इस लड़की के क्या लगते हैं? हाजिम ने परेशानी में जवाब दिया, मैं इसका कजन हूँ, भाई जैसा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और उसे केबिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जो शायद आपके लिए सुनना आसान न हो। इस लड़की की हालत कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक खास नफ्सियाती और जिस्मानी तलब का नतीजा है। हाजिम के माथे पर पसीना आ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले अगले अल्फाज उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देंगे। डॉक्टर के केबिन में दाखिल होते ही हाजिम के दिल की धड़कन तेज हो गई। डॉक्टर ने ऐनक उतार कर मेज पर रखी और संजीदगी से हाजिम की तरफ देखा। देखिए मिस्टर हाजिम, कुदसिया की रिपोर्ट और उसकी अलामत से जाहिर होता है कि उसे हिस्टेरिया या शदीद किस्म का हार्मोनल ब्रेकडाउन हुआ है। ये कोई आम बुखार नहीं है। इसकी रूह और जिस्म एक तलब में मुब्तला है, जिसे हम मेडिकल की जुबान में शोर की गुर्बत के लम्स की जरूरत कहते हैं। हाजिम का सर चकरा गया। उसे लगा जैसे कानों में सीटियां बज रही हूँ। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? वह महज 20 साल की बच्ची है, मेरी छोटी बहनों जैसी है। हाजिम ने गुस्से और सदमे के मिले जुले लहजे में कहा। डॉक्टर ने तहम्मुल से जवाब दिया, जज्बाती ना हो, यह कुदरत का निज़ाम है। इस वक्त उसकी हालत ऐसी है कि अगर इसे फौरी तौर पर वो जहनी और जिस्मानी सुकून न मिला जो एक शोहर फराहम कर सकता है, तो वो अपना जहनी तवाज़ुन खो सकती है, या इसका जिस्म मुस्तकिल मफलूज हो सकता है। इसे दवा की नहीं, एक महरम से लम्स की शफाअत चाहिए। हाजिम बाहर निकला तो कॉरिडोर की दीवारें उसे अपनी तरफ आती महसूस हुई। उसके सामने कुदसिया का मासूम चेहरा घूम गया, जिसे वो बचपन से ही अपनी छोटी बहन कहता आ रहा था। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उसने दीवार पर मुक्का मारकर खुद से सवाल किया। लेकिन जब उसने आईसीयू के शीशे से कुदसिया को बेहोश और ऑक्सीजन मास्क में देखा, तो उसे डॉक्टर की बात याद आई। ये वक्त बहुत कम है। हाजिम की सोचों में जंग छिड़ गई। एक तरफ माशरे की नजरों में भाई वाला रिश्ता था और दूसरी तरफ कुदसिया की जिंदगी। उसने एक लंबा सांस लिया और मुट्ठियां भींच ली। उसने फैसला कर लिया था कि वो कुदसिया को मरने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया की नजरों में गिरना पड़े। उसने वहीं खड़े खड़े फोन निकाला और घर वालों को मतलब किए बगैर अपने एक जानने वाले निकाह को अस्पताल पहुंचने का कह दिया। वो जानता था कि अगर इसने सच बताया तो कुदसिया जीते जी मर जाएगी, इसलिए उसे यह कड़वा घूंट तन्हाई भरना था। कुछ घंटों बाद जब कुदसिया को होश आया तो कमरे की फिजा बोझल और खामोश थी। उसने धीरे से आंखें खोली।
सफेद छत और अस्पताल की मखसूस बू ने उसे परेशान कर दिया। जैसे ही उसकी नजर अपने बराबर में बैठे हाजिम पर पड़ी, उसके जहन में रात के धुंधले मनाजिर घूम गए। हाजिम का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में थकन और पछतावे की एक अजीब सी लहर थी। कुत्सिया ने उठने की कोशिश की तो उसे अपने हाथ पर बंधी पट्टी और सर में शदीद भारीपन महसूस हुआ। हाजिम भाई, मैं यहाँ कैसे? उसने नफासत से पूछा। हाजिम ने नजरें झुका ली और गहरा सांस लेकर मेज पर रखे निकाहनामे के कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुत्सिया ने लरजते हाथों से वो कागज उठाया और जैसे ही उस पर अपना नाम और हाजिम का नाम बतौर मियाँ बीवी लिखा देखा, उसके हाथ से कागज छूटकर गिर गया। ये क्या मजाक है हाजिम भाई? कुत्सिया की आवाज गुस्से और सदमे से कांप रही थी। हाजिम खामोश रहा। उसकी खामोशी कुत्सिया के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। बोले ना, आपने ये क्या किया? मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती थी, अपनी सगी बहन की तरह आपकी इज्जत करती थी और आपने आपने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। कुत्सिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। हालांकि उसके पैरों में जान नहीं थी। आप इतने गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने एक मरीजा की मजबूरी का सौदा किया। हाजिम ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुत्सिया ने उसे झटक दिया। मुझे मत छुएं, आप मेरे भाई थे, मगर आज आपने वो रिश्ता कत्ल कर दिया है। मैं आपसे नफरत करती हूँ। हाजिम, मैं मर जाती तो बेहतर था, मगर आपकी बीवी बनना मेरे लिए मौत से बदतर है। हाजिम के पास कहने को बहुत कुछ था। वो उसे बता सकता था। ये सब उसकी जिंदगी बचाने के लिए था। मैं डॉक्टर की कही हुई बातें उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। वो बस खामोशी से उसकी नफरत और मलामत सहता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अस्पताल से घर तक का सफर खामोशी और अजियत की तस्वीर था। हाजिम ने सहारा देकर कुत्सिया को गाड़ी में बिठाया, लेकिन कुत्सिया ने अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया, जैसे हाजिम का चेहरा देखना भी उसके लिए गुनाह होकर। पहुंचते ही जब चाची और चचा ने इस हालत में देखा तो कोहराम मच गया। हाजिम ने सबके सामने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैंने कुत्सिया से निकाह कर लिया है। हालात ऐसे थे कि मुझे ही फैसला करना पड़ा। चचा की आंखों में हैरत थी और चच्ची के चेहरे पर सदमा, मगर हाजिम की साबका नेकनामी और कुत्सिया की गिरती हुई सेहत ने उन्हें खामोश कर दिया। उन्होंने उसे हाजिम की मोहब्बत समझकर कबूल कर लिया, मगर कुत्सिया के लिए यह कबूलियत किसी जहर से कम न थी। कमरे में दाखिल होते ही कुत्सिया ने जोर से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर हाजिम ने अपना हाथ बीच में रख दिया। बाहर निकलो मेरे कमरे से, आपको शर्म नहीं आती? मेरी माँ जैसी ताई अम्मा ने आपको पाला और आपने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुत्सिया की आवाज चीख बनकर कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। हाजिम ने खामोशी से दरवाजा बंद किया और उसके करीब आया। उसकी आंखों में लर्जा था, मगर इरादा पुख्ता। कुत्सिया, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, उसने नरमी से कहना चाहा, मगर कुत्सिया ने मेज पर गुलदान पड़ा उठाकर फर्श पर दे मारा। मैं बीमार नहीं हूँ, आप बीमार हैं, आपकी सोच बीमार है, जो आपको मुझ में अपनी बहन के बजाय बीवी नजर आने लगी। हाजिम का जवाब दे रहा था। वो उसे कैसे बताता कि उसके जिस्म में दौड़ता खून किस तरह की शिफा मांग रहा है। डॉक्टर ने वादे कहा था कि अगर इस रात उसे वो सुकून न मिला तो उसका दिमागी नस फट सकती है। तुम्हारे लिए मैं बुरा ही सही कुत्सिया, मगर अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें इस हकीकत को साथ जीना होगा। हाजिम ने सर्द लहजे में कहा और सोफे पर बैठ गया। कुत्सिया कमरे के कोने में दबकर रोने लगी। उसे अपने इस भाई से खौफ आने लगा था, जो अब उसका मजाजी खुदा बन चुका था। रात का सन्नाटा तवील हो रहा था और हाजिम जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि कुत्सिया की सांसें एक बार फिर उखड़ना शुरू हो गई थी। कमरे में छाई खामोशी दम घुटाने लगी थी। कुत्सिया बेड के कोने में सर घुटनों में लिए सिसक रही थी कि अचानक उसके जिस्म में एक फुरझुरी सी दौड़ी। उसका सांस एक बार फिर उखड़ने लगा और हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हाजिम जो सोफे पर बैठा उसकी नफरत झील रहा था, फौरन तड़प कर उसके पास पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि ये वही जानलेवा हमला है। कुत्सिया, खुद को संभालो, लंबी सांस लो, उसने घबरा कर उसके कंधे छुए तो कुत्सिया ने नीम बेहोशी में तड़प कर उसे दूर धकेलना चाहा, मगर इस बार उसके जिस्म में हिम्मत नहीं थी। हाजिम ने मजबूरी में उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। कुत्सिया का सर उसके सीने पर टिक गया और हाजिम को उसके दिल की बेतरतीब धड़कनें साफ सुनाई देने लगी। उसने कुत्सिया के माथे पर पसीना साफ किया और उसे करीब कर लिया, ताकि वो उसे सुकून और इज्जत मिल सके जिसकी उसका जिस्म तिबई तौर पर
तकादा कर रहा था। चंद लम्हों के लिए कमरे की तल्खी एक अजीब सी बोझिल रोमांच में बदल गई। हाजिम ने उसके बालों को प्यार से सहलाया। उसकी खुशबू हाजिम के आवाज पर छाने लगी और एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गया, और दुश्मनी और नफरत और वो भाई वाला रिश्ता। लेकिन जैसे ही गुस्सा का सांस बहाल हुआ, उसने हाजिम की गिरफ्त में खुद को महफूज पाकर एक सुकून का सांस लिया। हाजिम को डॉक्टर की बात याद आ गई और जानता था कि अगर वो उस वक्त हद पार कर गया तो गुस्सा खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी और ना ही वो खुद को। उसने एक गहरा सांस लिया और बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त करते हुए गुस्सा को तकिए से लगाकर खुद दूर हट गया। उसकी आंखों में सुर्खी थी मगर इरादे में तकद्दुस। अगली सुबह घर का नक्शा ही बदल गया। चचा और चच्ची नाश्ते की मेज पर हाजिम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हाजिम कमरे से निकला, चचा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हाजिम बेटा, हमने सोचा है कि अगर तुम दोनों का निकाह अस्पताल में इमरजेंसी में हो गया है, लेकिन हम इस तरह अपनी बेटी रुखसत नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अगले हफ्ते एक बाकायदा तकरीब हो, वलीमा हो और सब रिश्तेदारों को बुलाया जाए। आखिर हमारी कुर्सिया के भी कुछ अरमान होंगे। चची ने भी तायद से सर हिलाया। हाँ, हाजिम ने कुर्सिया अब ठीक लग रही है। हम कल से ही शादी के जोड़ों और ड्यूटी की तैयारी शुरू कर देंगे। हाजिम का दिल डूबने लगा और जानता था कि कुर्सिया अंदर से इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पाई है और ये शादी की तैयारी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होगी। मगर वो बड़ों को मना भी नहीं कर सकता था। उसने खामोशी से सर झुका लिया, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ी कुर्सिया की आंखों में एक बार फिर बेबसी के आंसू तैरने लगे। उसे लग रहा था जैसे सब मिलकर उसे कैद में मुस्तकिल बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी, मगर मेहमानों और कहकों से घर भर गया। लेकिन इन सब के बीच कुर्सिया एक जिंदा लाश बन चुकी थी। ताई अम्मा चची ने जब उसके सामने सुर्ख रंग का भारी उरूसी जोड़ा रखा, तो उसे लगा जैसे ये लिबास नहीं बल्कि उसकी खुददारी का कफन हो। वो भागती हुई हाजिम के कमरे में गई, जहाँ वो आईने के सामने खड़ा अपनी शेरवानी दुरुस्त कर रहा था। ये सब क्या है हाजिम? आप तमाशे क्यों बंद नहीं करते? कुर्सिया की आवाज में गुस्सा और बेबसी घुली हुई थी। हाजिम ने आईने में उसका अक्स देखा और खामोशी से मुड़ा। ये तुम्हारे माँ बाप की खुशी है कुर्सिया, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। कुर्सिया उसके करीब आई, उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। खुशी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें झूठी खुशी दी है। आपको मालूम है कि मैं आपको किस नजर से देखती थी? आप मेरे लिए वो मान थे जो कभी नहीं टूट सकता था, मगर आपने तो उस मान को धज्जियां उड़ा दी। हाजिम का हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में भंज गया। उसका जब जवाब दे रहा था और उससे बताना चाहता था कि उसकी बर्बादी दरअसल उसकी बका थी, कि उस रात को अगर उसे अपने हिसार में ना लेता तो शायद आज वो बोलने के काबिल भी ना होती। तुम्हारे लिए मैं जो भी हूँ कुर्सिया, अब हकीकत यही है कि तुम मेरी मनकूहा हो और चंद दिनों में रुखसत होकर इसी कमरे में आओगी। हाजिम का लहजा सपाट था, मगर इसकी आंखों में छुपा दर्द कुर्सिया न देख सकी। रुखसती की रात करीब आती जा रही थी और कुर्सिया का दम घुटने लगा। एक शाम जब सब घर वाले खरीदारी के लिए बाहर गए हुए थे, कुर्सिया ने हिम्मत जमा और एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसने सोचा कि वो किसी सहेली के यहाँ चली जाएगी या कहीं दूर, जहाँ उसे हाजिम का चेहरा न देखना पड़े। वो दबे पांव पिछले दरवाजे से निकली ही थी कि सहन के अंधेरे में एक साया लहराया। कहाँ जा रही हो? हाजिम की गरजदार आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। वो दीवार से लगकर कांपने लगी। खौफ और रदाबत से उसका रंग उड़ गया। हाजिम कदम ब कदम उसके करीब आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कुर्सिया का बैग छीनकर दूर फेंका और उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। भागना चाहती हो अपने ही घर से, मुझसे? हाजिम की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि कुर्सिया की सिसकी निकल गई। उसने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाना चाहा, मगर हाजिम ने उसे दीवार से लगाकर उसके गिर्द अपने बाजू का हार बना लिया। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा बाहर निकलना तुम्हारी जान ले सकता है? उसने दांत पिसते हुए कहा, मगर कुर्सिया ने रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारा। मरने दे मुझे, आपकी कैद से मौत बेहतर है। हाजिम का दिल पसीज गया। उसने उसे झंझोड़ा और फिर अचानक से उसे बाहों में भरकर साकित हो गया। उस लम्हे कुर्सिया को फिर वही सुकून महसूस हुआ जिसने उसे अस्पताल में नई जिंदगी दी, मगर उसकी अना उसे तस्लीम करने को तैयार न थी। हाजिम ने उसे अपनी बाहों के असार में बेंच लिया और कुर्सिया की मरहमत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। उसके जिस्म की थकन और पुरानी घबराहट उसे एक बार फिर निढाल कर रही थी। हाजिम ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने
दोनों हाथों के प्याले में भा लिया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। कुर्सिया, होश करो। अगर तुम इस वक्त घर से बाहर निकलती और तुम्हें वो दौरा पड़ जाता तो कौन संभालता तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि सड़क वाले लोग तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखें? हाजिम की आवाज में गुस्सा कम और कर्बजियात था। कुर्सिया ने दहकते लबों के साथ उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहकर हाजिम की हथेलियों को भिगो रहे थे। आपको मेरी फिक्र क्यों है? आपने तो मेरा वो मान भी छीन लिया जिसके सहारे में जी रही थी। हाजिम भाई, मैं कैसे कबूल कर लूं कि आप मेरे शोहर हैं? फिर दिल पुकार कर कहता कि ये गलत है, ये रिश्ता गुनाह जैसा लगता है। उसकी शिष्यों ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। हाजिम ने एक सर्द आह भरी और उसे वही सहन के बीच पर बिठा दिया। गुनाह और सवाब की बहस छोड़ो कुर्सिया, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ मेरा तुम्हारे पास होना नागुजीर है। हाजिम ने उसका बैग उठाया और उसे दोबारा कमरे की तरफ ले जाने लगा। चलो अंदर, कल तुम्हारी मेहंदी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चेहरे की ये जर्दी ताई अम्मा को कोई शक करने पर मजबूर करे। उसिया ने खामोशी से उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, मगर उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर हाजिम मुझे इस बीमारी के बारे में साफ साफ क्यों नहीं बता रहा? वो उससे जालिम बनकर क्यों छीन रहा है? क्या मालूम था कि हाजिम उसकी इज्जत नफ्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था? वो नहीं चाहता था कि खुशिया खुद को एक मरीजा समझकर उसके पास आए। वो उसे एक मुकम्मल औरत की हैसियत से जीना चाहता था। महज एक वही जरूरत के तहत नहीं। मेहंदी की रात पूरा घर रोशनी और गीतों से जगमगा रहा था, मगर कुर्सिया के लिए हर रंग मातम जैसा था। पीले रंग के लिबास में मलबूस वो खामोश पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी, जबकि कजन और सहेलियां ढोलक की थाप पर नाच रही थी। जब ताई अम्मा चची ने हाजिम के नाम की मेहंदी का टीका कुर्सिया की हथेली पर लगाया तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बहकता हुआ कोयला उसके हाथ पर रख दिया। उसने तड़प कर अपना हाथ खींचना चाहा, मगर ताई अम्मा की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट ने मफलूज कर दिया। देखो तो कुर्सिया, हाजिम का नाम तुम्हारे हाथ पर कितना सज रहा है। अल्लाह नजर बद से बचाए। ताई अम्मा की यह दुआ कुर्सिया के लिए किसी बददुआ से कम न थी। हाजिम ने मर्दाने हिस्से में मेहमानों के दरमियान गिरा हुआ था, मगर उसकी नजरें मुसलसल अंदरूनी हाल के दरवाजे पर जमी हुई थी, जहाँ से कभी कभी कुर्सिया की झलक नजर आ जाती थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो सबको हकीकत बता दे कि ये कोई खुशी का जश्न नहीं बल्कि एक जान बचाने की जद्दोजहद है, मगर वो खामोश रहा। अचानक शोर मचा कि दूल्हा को अंदर बुलाया जा रहा है ताकि वह दुल्हन को मेहंदी लगाए। हाजिम हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सामने कुर्सिया को देखा जिसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। सब के सिरार पर हाजिम ने कुर्सिया को लुढ़कता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। कुर्सिया ने नफरत और हकारत से हाजिम की तरफ देखा और दबी आवाज में बोली, आपको इस दिखावे से शर्म नहीं आ रही? मेरा हाथ छोड़े, मुझे आपसे घृणा आ रही है। हाजिम के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती आई, मगर उसने जब्त किया। उसने कुर्सिया की हथेली पर मेहंदी से एक छोटा सा निशान बनाया और उसके कान के करीब झुककर निहायत उस आवाज में कहा, घिन खाओ या नफरत खाओ कुर्सिया, मगर ये मेहंदी अब तुम्हारे नसीब का हिस्सा है। इस हाथ को झटकने की कोशिश मत करना, वरना मैं सबके सामने तुम्हें वो हकीकत बताने पर मजबूर हो जाऊंगा जिसे सुनकर तुम शायद कभी सर ना उठा सकोगी। कुत्सिया का रंग एकदम फक हो गया। उसे हाजिम की आवाज में वो छुपी हुई धमकी और दर्द नहीं समझ आया, मगर वो खामोश हो गई। उस रात जब वो सो गए, कुत्सिया ने वॉश बेसिन पर खड़े होकर साबुन से अपना हाथ इस कदर रगड़ा कि उसकी खाल सूख पड़ गई, मगर हाजिम के नाम की मेहंदी का रंग गहरा होता चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रिश्ता जो उसके रूप में पेवस्त हो रहा था। रुश्ती की रस्में किसी तौर पर मुकम्मल हुई और कुर्सिया को भारी उरूसी जोड़े में हाजिम के कमरे में बिठा दिया गया। कमरे की फिजा गुलाब के फूलों की महक से बोझल थी, मगर कुर्सिया कदम घुट रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत पिंजरे में कैद कर दी गई है। जब हाजिम कमरे में दाखिल हुआ तो कुर्सिया ने घूंघट के पीछे से उसे देखा। वो अब उसका हाजिम भाई नहीं बल्कि वो शख्स था जिसने जबरदस्ती उसे अपनी बीवी बनाया था। हाजिम खामोशी से उसके करीब आकर बैठ गया। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो उसने मेज पर रख दिया। कुर्सिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हाजिम ने भी जुमला मुकम्मल ही किया था कि कुर्सिया ने एकदम अपना घूंघट उलट दिया। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। नाराज? हाजिम, मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपने मेरी मासूमियत को सौदा किया है। आपको क्या लगा था कि बिलाल जोड़े में आपको अपना शोहर मान लूंगी? वो चीखती, मगर उसकी आवाज में अचानक एक थरथराहट सी पैदा हुई।
हाजिम ने उसे खामोश करवाना चाहा। कुर्सिया, खुद को संभालो, तुम जज्बाती हो रही है, तुम्हारी तबीयत। हाजिम की बात अधूरी रह गई क्योंकि कुर्सिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा बंद हो गई हो। उसने अपने गले को अपने हाथों से जकड़ लिया। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा और वो बेड से नीचे गिरने लगी। हाजिम लपक कर उसे संभालने पहुंचा। कुर्सिया, वही दोहरा फिर से। कुर्सिया ने उसे दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की। दूर, दूर रहे मुझसे, मुझे आपकी जरूरत नहीं। लेकिन उसके अल्फाज लड़खड़ा गए और वो निढाल होकर हाजिम के आवाजों में भूल गई। उसकी सांसें इस कदर तेज और बेतरतीब थीं जैसे कोई मछली पानी के बगैर तड़प रही हो। हाजिम का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे अपनी अना और कुर्सिया की नफरत से ज्यादा उसकी जिंदगी की फिक्र थी। उसने कुर्सिया को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उसका लम्स कुर्सिया के तड़पते जिस्म के लिए किसी मरहम का काम करने लगा। कुर्सिया नींद बेहोशी की हालत में हाजिम की कमीज की आस्तीनें मुट्ठियों में खींचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस शख्स की नफरत का दावा कर रही है, उसका हसार उसे मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ ला रहा था। हाजिम ने उसकी बालों में उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसे बेड पर लिटाया और उसके माथे पर पसीना साफ करने लगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो कुर्सिया, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर करके मरने नहीं दे सकता। कुर्सिया ने मदहोशी में उसे देखा। उसकी आंखें अब नम थी मगर जिस्म का खिंचाव कम हो रहा था। वो इस लम्हे की तौहीन और शफाक के दरमियान मुअल्लक थी, जबकि हाजिम पूरी रात उसका हाथ थामे वहीं बैठा रहा, ये जानते हुए कि सुबह होते ही वो फिर उसे जालिम कहेगी। कुर्सिया की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। उसका जिस्म धनक की तरह मुड़ रहा था और हलक से निकलती घुटी घुटी आवाजें हाजिम के कलेजे को चीर रही थी। डॉक्टर की वो हौलनाक वार्निंग हाजिम के कानों में पथौड़ों की तरह बज रही थी। इसे दवा की नहीं, एक महरम के लम्स की शफाअत चाहिए, वरना ये जहनी तवाज़ुन खो देगी। हाजिम ने एक पल के लिए आंखें मोड़ी। उसका अपना वजूद लरज रहा था। सामने से जोड़े में मलबूस वो मासूम लड़की तड़प रही थी जिसे उसने हमेशा अपनी छाँव में रखा था। कुर्सिया, मेरी बात सुनो, खुद को ढीला छोड़ दो, हाजिम ने लरजती हुई आवाज में कहा और उसे मजबूती से अपने हिसाब में ले लिया। कुर्सिया ने नीम बेहोशी में उसके सीने पर हाथ मारे। उसकी मज़ाहमत में अब जान नहीं थी, बस एक बेबसी थी। हाजिम ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके इतना करीब हो गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे में गम होने लगी। उसने कुर्सिया के ठंडे पड़ते हाथों को अपने गर्म हाथों में लेकर खींच लिया। कुर्सिया की सिसकियां अब हाजिम की गर्दन के पास दम तोड़ रही थी। हाजिम ने बड़ी हिम्मत जमा की और अपनी अना, अपना डर और कुर्सिया की नफरत को एक तरफ रखकर उसे वो कुर्बत फराहम की जिसका उसका जिस्म तकाजा कर रहा था। जैसे ही हाजिम का लम्स कुर्सिया के वजूद में सरायत करने लगा, उसके जिस्म का तनाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। वो जो थोड़ी देर पहले मछली की तरह तड़प रही थी, अब हाजिम के सीने से लगकर पुरसुकून होने लगी। हाजिम ने उसके माथे पर पसीने के कतरे साफ किए और उसे मजीद खुद में पनाह दे दी। कमरे की फिजा बोझल अब एक अजीब खामोशी में बदल गई। कुर्सिया की उखड़ी हुई सांसें हमवार हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी तपते हुए सहरा से निकलकर ठंडी छांव में आ गई हो। उसने मदहोशी में हाजिम के कंधे पर सर टिकाया और उसकी कमीज को मुट्ठी में जकड़ लिया जैसे वो कोई सहारा ढूंढ रही हो। हाजिम वहीं साकित बैठा रहा। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर कुर्सिया के गाल पर गिरा। उसे मालूम था कि ये कुर्बत कुर्सिया के लिए शफा तो बन गई है, मगर कल सुबह जब उसे होश आएगा तो वो उसे अपनी तौहीन समझेगी। कुर्सिया अब गहरी पुरसुकून नींद की वादियों में उतर चुकी थी, जबकि हाजिम उसे जिंदगी देने के जुर्म में खुद अपनी नजरों में मुजरिम बना खड़ा था। सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो कुर्सिया की आंखें धीरे से खुली। उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी हल्का और सुकून महसूस हो रहा था, जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो हाजिम के मजबूत बाजू के आसार में है और उसका सर हाजिम के चौड़े सीने पर टिका हुआ है, उसके पूरे वजूद में बिजली दौड़ गई। हाजिम अभी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे, जैसे वो सारी रात पहरा देता रहा हो। कुर्सिया ने
झटके से खुद को पीछे खींचा और बेड से उतरने की कोशिश की, मगर रात के धुंधले मनाजिर उसके जहन में फिल्म की तरह चलने लगे। उसे याद आया कि वो तड़प रही थी, उसका दम घुट रहा था, और फिर हाजिम की गुर्बत, उसका लम्स, कुदसिया का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमा रहा था। उसने बेड पर बड़ा तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से सोए हुए हाजिम को मारा। उठे, उठे आप, आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो चीखी। उसकी आवाज में ऐसी लजीज थी जैसे कोई बिखर रहा हो। हाजिम बुड़बुड़ा कर उठा। उसे समझने में चंद लम्हे लगे कि क्या हुआ है। पूछिए, तुम ठीक हो? रात तुम्हारी तबीयत बहुत। उसने हाथ बढ़ाना चाहा, मगर कुछ पीछे हट गई। खबरदार, जो मुझे छुआ। आपने रात जो किया वो किया था आपने। मेरी मजबूरी, मेरी बीमारी का फायदा उठाया। मैं तो बेहोश थी, मैं तो निढाल थी, मगर आप तो होश में थे। कुत्सिया के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो बुरी तरह कांप रही थी। आप तो कहते थे कि आप मेरे मुहाफिज हैं, मेरे भाई जैसे हैं। क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? आप हविसप्रस्त हैं हाजिम। आपने इस पाक रिश्ते को नापाक कर दिया। हाजिम साकित रह गया। उसके पास अल्फाज नहीं थे जो कुत्सिया के वार का जवाब दे सके। वो उसे कैसे बताता कि अगर वो रात उसके करीब ना जाता तो शायद आज वो अपनी गालियां देने के लिए जिंदा भी ना होती। कुत्सिया, मेरी बात सुनो, मैंने जो किया वो तुम्हें बचाने के लिए। हाजिम ने धीमी आवाज में कहना चाहा, मगर कुत्सिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। बस करें, मुझे आपकी सफाई नहीं चाहिए। मैं इस कमरे में, इस छत के नीचे एक पल नहीं रहूंगी। मैं ताई अम्मा को सब बता दूंगी कि उनका बेटा कितना गिरा हुआ इंसान है। वो दीवानावार दरवाजे की तरफ भागी, जबकि हाजिम वहीं बेड पर बैठा मुट्ठियां भेजकर रह गया। उसे मालूम था कि सच बताने का वक्त अभी नहीं आया, क्योंकि कुत्सिया अभी हकीकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। कुत्सिया हाँफती हुई कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि हाजिम ने लपक कर उसका रास्ता रोका और दरवाजे पर हाथ मारकर उसे बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब नरमी नहीं, बल्कि एक ऐसी खुफगी थी जो कुदसिया को साकित कर गई। जाओ जाओ ताई अम्मा के पास और उन्हें बताओ कि उनका बेटा हविस परस्त है। हाजिम की आवाज गली। उन्हें यह भी बताना कि उनकी बेटी रात को फर्श पर मछली की तरह तड़प रही थी और उसका दम घुट रहा था, और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसकी जान सिर्फ उसके शोहर के पास है। कुसिया का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम गया। उसका रंग फक हो गया और वो घबरा कर पीछे हटी। क्या क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? उसने रहस्य रबू से पूछा। हाजिम ने कदम बढ़ाया। उसका चेहरा अब कुत्सिया के चेहरे के बिल्कुल करीब था। बकवास नहीं, हकीकत है। कुत्सिया, तुम्हें कोई आम बीमारी नहीं, तुम्हारा जिस्म एक ऐसी तलब में मुबतला है जिसका इलाज किसी दवा के पास नहीं। तुम जिसे गुनाह कह रही हो वो मेडिकल की जुबान में तुम्हारी शफा थी। कुत्सिया का सर चकराने लगा। उसे याद आया कि कैसे अस्पताल में डॉक्टर ने हाजिम को तन्हाई में बुलाया था और कैसे हाजिम ने अचानक निकाह का फैसला किया। आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी हविस छुपाने के लिए मुझे बीमार साबित कर रहे हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिसका इलाज ये हो। वो जोर से चिल्लाई, मगर उसकी आवाज में अब यकीन से ज्यादा खौफ था। हाजिम ने सर्द मोहरी से उसे देखा। यकीन नहीं आता तो जाओ डॉक्टर से पूछ लो, रिपोर्ट देख लो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने आज ताई अम्मा को कुछ भी बताया तो वह सदमे से मर जाएंगी। वो अपनी बेटी की बीमारी और अपने बेटे की कुर्बानी का बोझ नहीं उठा पाएंगी। कुल्सिया वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही नहीं बल्कि उसका पूरा वजूद निकल गया हो। वो जिसे अपना दुश्मन समझ रही थी, क्या वो वाकई उसका निजात दहिंदा था, या हाजिम उसे एक ऐसी जहनी कैद में डाल रहा था जहाँ से निकलना नामुमकिन था। मैं आपसे नफरत करती हूँ हाजिम, मैं इस जगह से बेहतर मौत को समझती हूँ। वो हिचकियाँ भरते हुए बोली। हाजिम ने एक गहरा सांस लिया और बगैर मुड़े कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसके दिल पर जो बोझ था वो कुर्सिया की नफरत से कहीं ज्यादा भारी था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर घर भर खुशी का समा था, मगर कुर्सिया के लिए हर लुकमा जहर बन चुका था। ताई अम्मा बार बार उसका सदका उतार रही थी और हाजिम खामोशी से नजरें झुकाए चाय पी रहा था। कुत्सिया का दिमाग पूरी तरह से बुझता रहा था।
उसे हाजिम की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। क्या वाकई ऐसी कोई बीमारी होती है? ये हाजिम का महज एक चाल है। इस सवाल ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वो किसी को बताए बगैर घर के पिछले दरवाजे से निकली और सीधी अस्पताल पहुंची। जहाँ उसे उस रात लाया गया था। वहां पहुंचकर उसने बड़ी मुश्किल से उसी डॉक्टर का कमरा ढूंढा जिसने उसका मुआयना किया था। डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे। जब कुर्सियाँ बदहवासी में अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर साहब, मुझे सच बताएं, मुझे क्या बीमारी है? हाजिम क्या छुपा रहा है मुझसे? डॉक्टर ने ऐनक उतार कर उसे देखा। उसके चेहरे पर हमदर्दी के तासरात उभ रहे। बैठो कुदसिया, तुम्हारे शोर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। शायद वो तुम्हें शर्मिंदगी से बचाना चाहता था। डॉक्टर ने एक गहरा सांस लिया और मेज पर रखी मेडिकल रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। कुदसिया, तुम जिस कैफियत से गुजर रही हो उसे तिब्बी इस्तिलाह में हिस्टेरिया और शदीद किस्म का हार्मोनल अनबैलेंस कहते हैं। तुम्हारे जिस्म आसाब पर एक ऐसी जिनसी और जज्बाती घुटन तारी थी जो तुम्हारे दिमागी निजाम को मफलूज कर रही थी। इस हालत में मरीजा को किसी गोली या इंजेक्शन की नहीं बल्कि एक नए के लम्स शोर की कुर्बत और उसकी इद्दत की ज़रूरत होती है जो एसाबी निज़ाम को दोबारा बहाल कर सके। इसे मैरिटल थेरापी समझ लो। अगर इस रात हाजिम तुम्हारे करीब न आता तो तुम्हारी दिमागी रग फट सकती थी या तुम हमेशा के लिए जहनी मजदूर हो सकती थी। कुर्सिया के कानों में जैसे धमाके होने लगे। हिस्टेरिया, शोहर की कुर्बत, ये अल्फाज उसके वजूद को लर्जा गए। उसे याद आया कि वो हाजिम को क्या कुछ नहीं कह चुकी। हविस परस्त जालिम भाई के रूप में भेड़िया। तो क्या हाजिम भाई ने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया? उसने लड़खी आवाज में पूछा। डॉक्टर ने सर हिलाया। हाँ कुर्सिया, उसने अपनी इज्जत, अपना वकार और तुम्हारी नजरों में अपना मकाम दांव पर लगाकर तुम्हें जिंदगी दी है। वो तुम्हारा मुजरिम नहीं, तुम्हारा मोहसिन है। कुर्सिया अस्पताल के कॉरिडोर में निकली तो उसे दीवारें घूमती महसूस हुई। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसने हाजिम को तकिए मारे थे, उसे जलील किया था, जबकि वो शख्स खामोशी से उसकी जान बचाने का बोझ ढो रहा था। वलीमे की तकरीब गुजर चुकी थी मगर हाजिम और कुर्सिया के दरमियान खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे गिराना अब नामुमकिन लग रहा था। हाजिम ने खुद को कुर्सिया से मुकम्मल तौर पर काट लिया था। वो अब रातें सोफे पर गुजारता, ऑफिस के काम का बहाना बनाकर देर से घर आता। कुर्सिया अस्पताल से वापसी के बाद एक लफ्ज़ न बोली थी। उसकी ज़ुबान जैसे गुम हो गई थी मगर उसकी आंखें हर पल हाजिम का ताक़ुब करती। उनमें नदामत और पछतावे का सैलाब था जो बहने को बेताब था। एक सर्द रात जब घर के बाकी अफराद गहरी नींद सो रहे थे, कुर्सिया को महसूस हुआ कि उसके सीने पर वही पुराना बोझ फिर से लौट रहा है। उसका सांस उखड़ने लगा, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और वही हिस्टेरिया की लहर उसकी असाब को जकड़ने लगी। उसे डॉक्टर की बात याद आई कि उसे दवा की नहीं, हाजिम के लम्स की ज़रूरत है। कुर्सिया ने लरजते हाथों से बेड की चादर जकड़ी। उसकी हालत गैर हो रही थी। उसने हिम्मत जमा की और लड़खड़ाते कदमों सोफे की जानिब बढ़ी जहाँ हाजिम करवट बदले सो रहा था। कुर्सिया ने हिम्मत करके अपना लरजता हुआ हाथ हाजिम के कंधे पर रखा। हाजिम, हाजिम सुने। उसकी आवाज़ हलक में फंस रही थी। जैसे ही हाजिम की आँख खुली और उसने कुर्सिया को अपने करीब देखा, उसके चेहरे पर हमदर्दी की बजाय एक अजीब सी सर्द मोहरी आ गई। कुर्सिया ने करीब होने की कोशिश की। वो चाहती थी कि हाजिम उसे अपनी पनाह में ले ले ताकि उसका दम घुटना बंद हो, लेकिन हाजिम ने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। दूर रहो मुझसे। कुर्सिया, क्या अब तुम्हें हवस परस्त की याद आ गई है? हाजिम की आवाज़ में वो सख्ती थी जो कुर्सिया के कलेजे को चीर गई। मैं बीमार हूँ हाजिम, मेरा दम घुट रहा है। कुर्सिया ने हाँफते हुए उसकी कमीज का पकड़ना चाहा मगर हाजिम सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसे पीछे धकेल दिया। नहीं कुर्सिया, अब नहीं। तुमने मुझ पर जो इल्जामात लगाए थे वो मैंने अपने दिल पर नक्श कर लिए। मैं अब तुम्हारा इलाज बनकर खुद को तुम्हारी नज़रों में मजीद गिराना नहीं चाहता। जाओ तकिया रख लो अपने और मेरे दरमियान, जैसा तुम चाहती थी। कुर्सिया फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से ज़ारों-क़तार आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें उसे
چھوڑ رہی ہے، مگر حازم کا یہ روپ اس کے لیے جسمانی تکلیف سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ وہ خود تڑپ کر اس کے پیروں کے پاس رینگتی ہوئی گئی، معاف معاف کر دیں، میں مر جاؤں گی۔ لیکن حازم نے نظریں پھیر لیں اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ قدسیہ کا دل دہل گیا۔ وہ اندھیرے کمرے میں تنہا اپنی سانسوں کی جنگ لڑ رہی تھی، اور حازم باہر کوریڈور میں دیوار سے سٹ لگائے خود بھی سسک رہا تھا، کیونکہ وہ اسے تڑپتا دیکھ کر خود بھی جی نہیں پا رہا تھا۔ کمرے کی فضا قدسیہ کی سسکیوں سے، اکھڑتی سانسوں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا جسم نیل پڑ رہا تھا اور انگلیاں بے بسی سے قالین کو نوچ رہی تھی۔ حازم باہر کوریڈور میں کھڑا تھا، اس کے کانوں میں قدسیہ کے تڑپنے کی آوازیں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوڑ کر اندر جائے اور اسے اپنے حصار میں لے لے، مگر قدسیہ کے وہ جملے آپ حوث پرست ہیں اور بھائی کے روپ میں بھیڑیا ہیں، اس کے قدموں کی زنجیر بن گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، اس کے اپنے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اچانک کمرے کے اندر سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے قدسیہ بیڈ کے کنارے سے ٹکرا کر گری ہو۔ حازم کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دیوانہ وار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ قدسیہ نیم بے ہوشی میں فرش پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف پتھرائی ہوئی تھی اور وہ بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ قدسیہ! حازم کی چیخ نکل گئی۔ وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیا۔ قدسیہ کا سر بے جان ہو کر اس کے کندھے پر ڈھلک رہا تھا۔ قدسیہ! ہوش کرو، دیکھو میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ حازم نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار قدسیہ نے اسے دھکیلا نہیں، بلکہ مدہوشی میں اس کی قمیض کو اتنی سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو سہارا لیتا ہے۔ حازم نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنا شروع کیے تاکہ اس کے جسم میں زندگی کی حرارت واپس آ سکے۔ میں جانتی ہوں حازم، آپ برے نہیں ہیں، مجھے بچا لیں، قدسیہ نے ہانپتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ التجا تھی جس نے حازم کے اندر کی تمام تلخی کو ایک پل میں پگھلا دیا۔ حازم نے اسے مزید خود میں پناہ دے دی۔ اس کا لمس ایک بار پھر قدسیہ کے لیے معجزہ ثابت ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدسیہ کے جسم کا تناؤ ختم ہوا اور اس کی اکھڑی سانسیں ہموار ہونے لگیں۔ وہ حازم کے سینے سے لگی ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ یہ رونا نفرت کا نہیں، بلکہ اعتراف جرم اور سکون کا تھا۔ حازم نے اس کے سر پر اپنی توڑی لگا دی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ اس رات ان کے درمیان جسمانی قربت سے زیادہ روحوں کا ملاپ ہوا تھا۔ قدسیہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ شخص اس کا مجرم نہیں، بلکہ وہ مسیحا ہے جو اپنی عزت نفس کو مٹی میں ملا کر اسے زندگی کی طرف واپس لایا ہے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو قدسیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اب بھی حازم کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، مگر اس بار اس نے خود کو پیچھے نہیں کھینچا۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر حازم کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تھکن اور کرب کے نشانات اب بھی وہاں موجود تھے، مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ قدسیہ کا دل بھر آیا۔ اسے اپنی کہی ہوئی ہر بات، ہر گالی اور ہر توہین یاد آ رہی تھی جو اس نے اس شخص کے منہ پر ماری تھی۔ حازم کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً قدسیہ کو خود سے دور کرنا چاہا، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ قدسیہ کو اس کا لمس پسند نہیں ہے، مگر قدسیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں حازم، اب دور مت جائیں، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ حازم ساکت رہ گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ کیوں قدسیہ، اب تمہیں مجھ سے گھن نہیں آتی؟ اب میں حوث پرست نہیں رہا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اب بھی برقرار تھی۔ قدسیہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور حازم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے مار دیں حازم، مجھے ذلیل کریں، مجھے اس گھر سے نکال دیں، میں اسی قابل ہوں۔ میں ہسپتال گئی تھی، میں نے ڈاکٹر سے بات کی، میں نے وہ رپورٹ دیکھی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ حازم کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ قدسیہ ہچکیاں بھرتے ہوئے اس کے گھٹنوں کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، آپ نے ایک ایسی لڑکی کو زندگی دی جو آپ کو گالیاں دے رہی تھی، میں نے آپ کے
इस तकद्दुस भरे रिश्ते को नापाक कहा। माफ कर दे हाजिम, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। हाजिम ने गहरा सांस लिया और अपनी नजरें झुका ली। मैंने ये माफी के लिए नहीं किया था कुत्सिया, मैंने बचपन से ही अपनी छाँव में पाला था तुम्हें। मैं तुम्हें तड़पते हुए कैसे देख सकता था। मेरे लिए तुम कल भी वही मासूम कुत्सिया थी और आज भी वही हो। बस मेरा मान टूट गया। तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मुझे एक मर्द समझ लिया। कुत्सिया ने रोते हुए उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। आप आम नहीं हाजिम, आप मेरे मसीहा हैं। मुझे इस बीमारी से डर नहीं लगता, मुझे आपके दूर जाने से डर लगता है। हाजिम ने धीरे से उसे उठाकर बेड पर बिठाया और उसके आंसू पोंछे। उनके दरमियान बरसों की खामोशी और गलतफहमी की दीवार गिर चुकी थी, मगर अब एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था। माशरे और घर वालों के सामने इस रिश्ते को निभाने का। मोहब्बत और माफ़ी के इस एतराफ़ के बाद कमरे की फ़िज़ा तो बदल गई थी, मगर हाजिम के दिल पर लगे ज़ख्म इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे। वो कुर्सिया का ख्याल तो रख रहा था, मगर इसके रवैये में अब भी ऐसी खामोशी थी जो कुर्सिया को काटती थी। उसे महसूस होता था कि हाजिम ने उसे माफ़ तो कर दिया है, मगर शायद अब वो उसे उस मकाम पर नहीं देखना चाहता जहाँ वो पहले थी। एक दोपहर जब घर में मेहमानों की आमद थी, हाजिम की खालाजाद बहन फ़ाइज़ा, जो हमेशा से हाजिम को पसंद करती थी, वो इस अचानक निकाह पर सख्त तैश में थी। कुत्सिया के पास किचन में आई। बड़ी जल्दी तबीयत संभल गई तुम्हारी। कुत्सिया, सुना है अस्पताल में कुछ ऐसी हालत हो गई थी कि हाजिम को आगामी तौर पर निकाह करना पड़ा। आखिर ऐसी क्या बीमारी थी जो सिर्फ हाजिम के नाम से ठीक हुई थी। फायजा के लहजे का तंज जहर में बुझा हुआ था। कुत्सिया के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। उसका रंग जड़ पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका राज फाश होने वाला है। वो वो बस बीपी लो हो गया था। इसने हकलाते हुए जवाब दिया। फायजा ने एक कदम आगे बढ़ाया और कुत्सिया की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। बीपी लो होने पर निकाह नहीं होते कुत्सिया, कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद तुम दोनों पहले से ही। फाइजा हाजिम की करैदा आवाज किचन के दरवाजे पर गूंजी। वो वहां कब से खड़ा था, कोई नहीं जानता था। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। जो चलकर कुत्सिया के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। एक ऐसा लम्स जो कुत्सिया को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला गया। मेरी बीवी के बारे में ज़बान संभाल कर बात करो कुत्सिया, मेरी इज्जत है और इस घर की मलका भी। अगर तुम्हें इसके निकाह या बीमारी पर कोई एतराज़ है तो मुझसे बात करो। इस मासूम को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। फाइजा पैर पटकती हुई बाहर निकल गई, मगर कुत्सिया वहीं मंजमद खड़ी रही। जैसे ही फाइजा गई, हाजिम ने अपना हाथ कुत्सिया के कंधे से हटा लिया और मुड़ने लगा। कुत्सिया ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। आपने मेरा साथ दिया, शुक्रिया हाजिम। हाजिम ने उसे गहरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में अब वही पुराना दर्द था। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहता हूँ कुत्सिया, चाहे वो इज्जत मुझसे नफरत ही क्यों न करती हो। कुत्सिया का दिल डूबने लगा। उसे एहसास हुआ कि हाजिम उसे अभी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था, मोहब्बत नहीं। उसने तय कर लिया कि अब वो हाजिम का टूटा हुआ मन वापस जोड़कर रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाजिम के बेरुखी कुत्सिया के लिए अब सहना मुश्किल हो रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो हाजिम को वही पुराना मान और मोहब्बत लौटाएगी जो उसने उसकी जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था। एक शाम जब घर में खामोशी थी, कुत्सिया ने पूरे कमरे को धीमी रोशनी और खुशबू से सजा दिया। उसने वही सुर्ख रूसी जोड़ा पहना जो उसकी शिफा और निकाह का गवाह था, मगर आज उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि हाजिम के लिए बेपनाह अकीदत थी। हाजिम जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने कुत्सिया को इस रूप में देखकर ठिठक गया। ये सब क्या है कुत्सिया, उसने सपाट लहजे में पूछा, मगर उसकी नजरें कुत्सिया के भीगे हुए चेहरे पर जम गई। कुत्सिया चलकर उसके करीब आई और उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। हाजिम, ये दिल अब सिर्फ आपके लिए धड़कता है। आपने मुझे जिंदगी दी, मेरा वजूद बचाया और मैंने बदले में आपको सिर्फ दुख दिए थे। मुझे एक मौका दें, मैं आपकी बीवी बनकर आपके हर जख्म को भर सकूं।
हाजिम की आंखों में जब्त के बंधन टूटने लगे। उसने कुत्सिया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हें अंदाजा भी है कुत्सिया कि तुम्हारी उन तल्ख बातों ने मुझ पर क्या क़यामत ढाई थी। मैंने तुम्हें अपनी रूह से ज्यादा चाहा था और तुमने मुझे हविस परस्त कहा। कुत्सिया ने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रख दिया। वो मेरी नादानी थी हाजिम, मैं इस वक्त अंधी हो चुकी थी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि मेरा शोहर दुनिया का बेहतरीन इंसान है, मुझे अपनी पनाह से दूर मत करें। हाजिम का चेहरा नर्म पड़ गया। उसने कुत्सिया को शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। इस बार ये कुर्बत किसी इलाज या बीमारी की वजह से नहीं थी, बल्कि ये दो मोहब्बत करने वालों के दिलों का मिलान था। कुत्सिया को महसूस हुआ कि उसकी तमाम बेचैनियां और वो पुरानी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उसे अब हाजिम की मोहब्बत की दायमी शिफा मिल चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हाजिम और कुत्सिया की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आईं। कुत्सिया अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थी। उसके चेहरे की जर्दी गुलाबी रंगत में बदल चुकी थी। घर वाले उन दोनों की मिसाली मोहब्बत को देखकर निहाल थे। एक खूबसूरत सुबह कुत्सिया हाजिम के लिए चाय लेकर टेरेस पर आई, जहां वो अखबार पढ़ रहा था। हाजिम ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसका हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिया। कुत्सिया, तुम्हें याद है वो रात जब मैं तुम्हें अस्पताल लेकर भागा था? हाजिम ने शरारत से पूछा। कुत्सिया ने शर्माकर नजरें झुका ली। वह मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी, मगर आज मुझे एहसास है कि वही रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बुनियाद बनी। हाजिम ने उसे अपने करीब किया और धीरे से कहा, रिश्ता खून का हो या निकाह का, मोहब्बत ही उसे मुकद्दस बनाती है और तुम मेरी जिंदगी की सबसे मुकद्दस मोहब्बत हो। दोनों की हंसी फिजा में गूंजने लगी। वो आजमाइश जो एक बीमारी से शुरू हुई थी, अब एक लाजवाब मोहब्बत की दास्तान बन चुकी थी। कुत्सिया को अपनी तेरे नाम की शफा मिल चुकी थी और हाजिम को अपनी जिंदगी का हासिल। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।